क्या होगा अगर चांद ही ना हो। चांद, जिसे आप और हम जानते भी हैं और देखते भी हैं, लेकिन कभी सोचा है क्या होगा अगर चांद ही ना हो। यहां तक कि ये प्रश्न पूछने के लिए शायद हम आज पृथ्वी पर होते ही नहीं। दिन कहीं छोटा होता और पृथ्वी पर अब भी सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही होते। चांद पृथ्वी को अपना एक ही चेहरा दिखा रहा है, ऐसा क्यों? चांद पर दाग क्यों है? जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर। चांद अपने एक्सिस पर घूमता है। ये पृथ्वी का चक्कर 27.3 दिन में पूरा करता है और अपने एक्सिस के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चांद का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। असल में ये गड्ढे और उनकी परछाइयां हैं चांद के चेहरे पर काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। चांद की सतह पर अक्सर दर्जनों या उससे ज्यादा की संख्या में उल्कापिंड, एस्ट्रॉइड्स और धूमकेतु टकराते रहते हैं। इनके टकराने की वजह से ही हजारों वर्षों से चांद की सतह पर ऐसे गड्ढे बन रहे हैं। अब कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। चांद रेगिस्तान की तरह डेजर्ट है। उसकी ऊपरी सतह चेचक वाले दाग भरे किसी चेहरे की तरह गड्ढों और क्रेटरों से भरी है। चांद का जन्म कोई 4 अरब वर्ष पहले हुआ समझा जाता है। पृथ्वी से उसकी औसतन दूरी 3,84,467 किलोमीटर है। पृथ्वी और चांद ग्रह और उपग्रह के बदले 2 जुड़वा ग्रहों के समान है। चांद का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, जो कि तुलनात्मक काफी अधिक है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर जितना है और चांद का 3,476 किलोमीटर जितना है। पृथ्वी के विपरीत चांद के पास न तो अपना वायुमंडल है और न ही अपना चुंबकीय क्षेत्र। चांद पर हर चीज का वजन पृथ्वी के वजन का 6ठा हिस्सा रह जाता है। यानी जो चीज पृथ्वी पर 60 किलो भारी है वो चांद पर सिर्फ 10 किलो भारी होगी। चांद अपने एक्सिस पर और साथ ही पृथ्वी के चारों ओर भी अपना एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इसी कारण पृथ्वी पर हमेशा उसका एक ही आधा भाग दिखाई पड़ता है और यही आधा भाग लगभग हमेशा सूर्य के प्रकाश में भी रहता है। यही चांद अगर न होता तो पृथ्वी पर का नजारा कुछ और ही होता। न चांदनी रातें होती, न कवियों की कल्पनाएं। रातें और भी अंधियारी और कुछ और ठंडी होती, इसलिए क्योंकि चांद अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश और उसकी गर्मी का एक हिस्सा पृथ्वी की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाटा भी नहीं आता। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा पैदा होता है। यह भी पॉसिबल है कि समुद्री जलधाराओं की दिशाएं भी आज जैसी नहीं होती। चांद के बिना दिन भी छोटे होते। ज्वार भाटा अपने एक्सिस पर घूमने की पृथ्वी की एक्सिस मूवमेंट को धीमा करते हैं। ज्वार भाटे न होते तो पृथ्वी पर दिन 24 घंटे से कम का होता। कितना कम होता कहना कठिन है। शायद 6 घंटे छोटा होता या फिर शायद 10 घंटे भी। यह भी हिसाब लगाया गया है कि डायनासोर के युग में जब चांद आज की अपेक्षा पृथ्वी के निकट हुआ करता था, उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 23.5 घंटे का हुआ करता था और कुछ अरब साल पहले सिर्फ 4 से 5 घंटे का ही एक दिन हुआ करता था। कुछ ऐसे वैज्ञानिक कंसेप्ट्स भी है जो कहते हैं कि अगर चांद नहीं होता तो पृथ्वी पर मानव जाति का अभी तक उदय भी नहीं हुआ होता। यानी विकासवाद अभी बंदरों और जानवरों तक ही पहुंच पाया होता। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के न होने पर ज्वार भाटे नहीं होते और उनके न होने से भूमि और समुद्री जल के बीच पोषक तत्वों के आदान प्रदान की प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ जाती।
इससे सारी इवोल्यूशनरी प्रक्रिया ही धीमी पड़ जाती। चांद के कारण पृथ्वी के एक्सिस मूवमेंट का धीमा पड़ जाना आज भी जारी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी हर 50,000 वर्षों में 1 सेकंड की दर से धीमी पड़ रही है। पृथ्वी की गति धीमी पड़ रही है और चांद की बढ़ रही है। एक्सिस मूवमेंट बढ़ने से चांद पृथ्वी से प्रति वर्ष करीब 3 सेंटीमीटर की दर से दूर जा रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा जब चांद आज की बनिस्बत 1.5 गुना दूर चला जाएगा और तब पृथ्वी पर के सिर्फ एक हिस्से के लोग ही चांद को देख पाएंगे, दूसरे हिस्से के लोग नहीं देख पाएंगे, बशर्ते कि तब तक पृथ्वी पर जीवन और मनुष्य भी रहते हो। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर।